हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जो सितंबर में हुआ था। ठीक है, बिहार बोर्ड की तरफ से जो होता है मंथली एग्जाम, इसके हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन बी में जो आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इसके हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व कर लिया था। अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको अभी 6 से 10 तक बताएंगे और फिर आगे की वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर को भी करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और अगर कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि बिंदु -5 7 को कार्तीय तल में निरूपित करें। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंट द पॉइंट -5 7 इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब कार्तीय तल। कार्तीय तल में आपको इस पॉइंट को निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, इसके लिए आप लोग को एक ये बनाना है। ठीक है, जैसे आप ग्राफ पेपर में बना सकते हैं या फिर आप इसको मैथ के पेपर अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हो आपको क्या करना है, यहाँ पर इधर जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, आपको इसी तरीके से लेना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को -5 और 7 लेना है ना, तो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि जो 7y है ना पॉजिटिव, वो आपको क्या होना चाहिए 7 या 8 तक कम से कम लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ, यानी कि इधर जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऊपर में और थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा सा सीधा करना है, 6 और 7। ठीक है, ये ले लिया। और इधर आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं लेना, -1 -2 -3 तक छोड़ दीजिए, नीचे भी आपको -1 -2 -3। ठीक है, अब इसका -5 और 7 चाहिए आपको, तो -5 x है और y है आपका 7, तो -5 यानी कि x आपका किधर है, -5 इधर है, तो यहाँ पर आपको -5 में मतलब -5 तक लेना है। ठीक है, और -5 ये आ गया 0 से लेके -5, तो -5 और y का 7, मतलब यहाँ पे आपको देखना है, इससे आपको ऊपर जाना है। ठीक है, और इससे आपको इस तरफ आना है। ठीक है, अगर आपकी ग्राफ कॉपी होगी तो और आसान रहेगा। यहाँ पे ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है, किया ऐसा। ठीक है, आप लोग हल्के से कीजिएगा इसको, और ये जो पॉइंट होगा ना, यही आपका क्या हो जाएगा -5 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। आप यहाँ पर x लिख दीजिएगा, इस तरफ x और इस तरफ y लिख दीजिएगा। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पॉइंट जो है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई इतना सेंटीमीटर हो तो शीर्ष से आधार पर खींची गई लंब की लंबाई ज्ञात करें। इफ 12 सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ साइड, यानी कि उसकी जो साइड्स की लंबाई है, भुजा की लंबाई, वो 12 सेंटीमीटर है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल ड्रोन टू द बेस फ्रॉम द वर्टेक्स, यानी कि हाइट की लंबाई, शीर्षलंब की लंबाई कह रहा है। ठीक है, शीर्ष से आधार पर खींची गई लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं, देखिए कभी भी आपके सामने अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, तो उसकी सब साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये निकालना है आपको, ये हाइट निकालना है। ठीक है, ये जो हाइट होती है ना समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये हमारी h जो होती है, ये h क्या होती है, तो h का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, h बराबर होता है √3/2 इंटू a, मतलब a क्या है यहाँ पर, साइड की लंबाई है। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो फॉर्मूला क्वेश्चन जो दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। ए कितना है, ए बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर h बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड, भुजा हो जाएगा, है ना, भुजा मतलब साइड, तो √3/2 इंटू 12, तो ये कट जाएगा इससे,
2 छक्के 12 तो कितना हो जाएगा 6√3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो पॉइंट में चेंज कर देना और 1.732 इसको आप इससे गुना कर दोगे तो आपका लगभग लगभग जो है इसमें आ जाएगा 10.39 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी चाहो तो यहाँ पर भी ये कितना करके छोड़ सकते हो, आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट रख के ये रख देते हो तो भी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें है यदि समबाहु 8वां क्वेश्चन है इसमें, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है। समरूप का मतलब सिमिलर ट्रायंगल इस तरीके से है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 4:7 दिया गया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि उनके एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ये तो आपके पास प्रमेय ही है, थ्योरम ही है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो ट्रायंगल आपका दिया गया दो ट्रायंगल अगर वो सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, थ्योरम 6.6 उसमें क्या कहता है आप देखिए, बुक में आपके लिखा होगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर ये बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है 4:7, तो 4:7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/7 है ना, तो हमें क्या कहता है क्षेत्रफल का स्क्वायर निकालना है ना। तो जब इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 और इसका 49, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 16:49। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये वाली जो लाइन मैंने आपकी थ्योरम की अभी बताई है ना वो लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज करना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, देखो 9वां क्वेश्चन है, 3 घनों प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, 3 घन लिया गया और प्रत्येक आयतन इतना है, तो आपस में परस्पर लगातार जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्यूब दिया गया है यानी कि जो घन दिया हुआ है उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखो घन का जो आयतन है, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की भुजा आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक मतलब हर एक। ठीक है, तो प्रत्येक घन की भुजा हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ आयतन। ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग 125 का, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, घनमूल निकाल दिया तो 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 5 सेंटीमीटर हो गया, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक क्यूब जो है उसका 5 है, दूसरा मिला दिया गया तो वो भी 5 और तीसरा मिला दिया तो 5, तो ये घनाभ बन जाएगा ना। ये जो घनाभ बनेगा आपका इसी की लंबाई आपसे मांगा जा रहा है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि घनाभ की लंबाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो आपका 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में क्या है, देखो कहता है कि विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः इतना सेंटीमीटर इतना है, तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस, तो वो यहाँ पर रोम्बस लिखा हुआ है। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, ये तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, उसका डायगोनल दिया हुआ है, आपको उसका पेरीमीटर यानी कि परिमिति निकालना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका एक लंबा तरीका भी है और एक शॉर्ट तरीका भी है। ये आपका क्या है रोम्बस है। ठीक है, अब इस रोम्बस में क्या है कि यहाँ पर जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है ना, अब डायगोनल की लंबा अच्छा विभाजित भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डायगोनल की जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 10 और 24, मतलब ये आपका 24 हो जाएगा। लंबा वाला जो 24 है मतलब 6 हो गया, और ये जो होगा 10, ये हो गया आपका 24 है ना, तो ये हो गया आपका 12 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 12 हो जाएगा, इधर 12 क्योंकि 24 है, और 10 वाला कितना हो जाएगा ये 5 और ये 5 हो जाएगा। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा हम लोग क्या निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर भुजा निकालना है, बहुत ही आसान है। आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप के लिए क्या चाहिए, आपको भुजा की लंबाई चाहिए। तो हमें ये निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए
ए बी सी डी, अगर हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है, चूंकि ये निकल जाएगा तो सब बराबर ही होगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परिमाप निकल जाएगा। बट ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आपका एक बन रहा है चतुर्भुज, है ना, सॉरी त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल, और ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा आप बना लीजिए, ठीक है, जिसमें ये आपका 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये निकल जाएगा, ये कर्ण हो गया, मतलब कि ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, मतलब 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालना है, तो समचतुर्भुज यहाँ पर लिखिएगा कि समचतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुने भुजा, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 4 गुने 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका था लघु उत्तरीय, ठीक है, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को 11 से 15 तक, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया यहाँ तक, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।